शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आग लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शनिवार की रात कलेक्ट्रेट भवन में 2 युवकों ने आग लगाई। इसका एक फुटेज भी सामने आया और इसकी मदद से ही पुलिस ने रूप सिंह परिहार, राहुल परिहार और जितेंद्र पाल को गिरफ्तार किया। रूप सिंह परिहार कलेक्ट्रेट में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पदस्थ है। रूप सिंह ने विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम अपने रिश्तेदारों को दी। दिल्ली के करोल बाग इलाके के कपड़े की शोरूम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने जबरदस्त रूप ले लिया और आग बढ़ते बढ़ते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। बाद में सूचना पहुंचे फायर ब्रिगेड ने दर्जनों गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद एसी में भी ब्लास्ट हो गया। इसकी वजह से आग और ज्यादा बढ़ गई। खरगोन जिले के रहने वाले छात्र की खंडवा जिले में हत्या करने का ये सनसनीखेज मामला। मृतक पंकज करोड़े भीकन गांव के सिराली गांव का रहने वाला था, जो 17 मई को घर से निकलने के बाद लापता हो गया। परिवार ने गांव में ही रहने वाले प्रदीप पर आशंका जताई। पुलिस की पूछताछ में प्रदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के हफ्ते भर में ही नगर निगम ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। एमआईसी से साल भर पहले पास हुए प्रस्ताव के आधार पर शहर की 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर का रेट जोन यानी स्लैब बदल दिया गया। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर 10 से लेकर 30% तक बोझ बढ़ेगा। ये नई स्लैब इसी साल से लागू होगी। निगम ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सतना में 13 ट्रक गेहूं गायब होने के मामले में पुलिस ने 8 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये पूरा मामला मझगवा के ग्राम कोरी गोही का। यहाँ जेतमाल बाबा महिला स्व सहायता समूह से चले गेहूं से लोडेड 13 ट्रक गायब हो गए। गायब गेहूं की कीमत 92 लाख से ज्यादा आंकी गई थी। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर गेहूं का घोटाला किया गया। शिवपुरी की कोलारस थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर कुल 17.445 किलो मादक पदार्थ बरामद किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पडोरा ओवरब्रिज के पास 3 लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के प्रशासनिक संकुल में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में टीएल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इंदौर में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध चल रहे अभियान को फिर गति मिलेगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को भिक्षुकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। डिंडोरी के गाड़ा सराई थाने में पदस्थ एएसआई संतोष सिंह की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को गाड़ा सराई थाना क्षेत्र में आंधी, तूफान और तेज बारिश से हाईवे में पेड़ गिरा। इसे हटाने के दौरान संतोष सिंह के सर पर पेड़ की डगाल जा गिरी। पुलिस लाइन ग्राउंड में एएसआई संतोष सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की तत्परता के चलते एक युवक की जान बच गई। दरअसल त्रिमूर्ति नगर निवासी संगीता पांडे और उनका छोटा बेटा सोनू पांडे बड़े बेटे को छोड़ने स्टेशन आए थे। इस दौरान युवक सोनू पांडे का चलती ट्रेन से उतरते समय पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में जा फंसा। मां की चीख पुकार सुनकर मौके पर तैनात आरपीएफ आरक्षक भाग सिंह ने युवक की जान बचाई। जबलपुर में रविवार देर रात को रॉड से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। सोमवार को आक्रोशित परिवार वालों ने विजयनगर थाने के सामने शव रखकर जबलपुर दमोह मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। परिवार वालों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और परिवार वालों को समझाइश दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से ही दिल्ली की जनता से नफरत करती है और दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दिल्ली की जनता इसका जवाब 25 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर देगी। शाहजहांपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में रुक जाना नहीं के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों से उनके मोबाइल और रुपए ले लिए गए। 10 परीक्षार्थियों के मोबाइल और अन्य सामान एक बैग में रखकर खड़ी बाइक में रख दिए गए। बाद में जब परीक्षा खत्म होने के बाद वापस लौटे तो बाइक और बैग दोनों ही गायब मिले। खैर, बाइक तो मिल गई लेकिन बैग का पता नहीं चला। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने विद्याधाम मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और 1100 कमल पुष्पों से महादेव का अभिषेक किया। इस दौरान शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी की 400 पार सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। सीएम यादव ने कहा कि बहन बेटियों को पिटवाते हैं और पीए को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छे से पार्टी को समझ चुकी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल रहे। 4 जून को होने वाले मतगणना की तैयारी को लेकर भी ये बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग दी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बने पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल चक्रवर्ती शमशान घाट पर विस्तारीकरण का काम चल रहा है। जेसीबी से खुदाई के दौरान पाइपलाइन फूट गई, इसमें लाखों गैलन पेयजल बर्बाद हो गया। नगर निगम और ठेकेदार में समन्वय न होने के कारण इस तरह की लापरवाही हो रही है। जबलपुर के विजयनगर में युवक की हत्या का ये मामला घटना शिवधाम कॉलोनी के पास की, जहां 2 पान दुकान संचालकों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में राहुल राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। तभी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सोनू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद पहली बार सोमवार को भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हुई। इसमें मतगणना के दिन रखी जाने वाली सावधानियों और काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने पर चर्चा हुई। कांग्रेस जिलेवार प्रभारी की नियुक्ति करेगी। तभी 25 मई को भोपाल में प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों की काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए भयानक हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही डिप्टी सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को भी संतावना दी। बता दें कि कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। बाराबंकी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जिसका प्रमुख कारण सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपना काम धंधा छोड़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ऐसे ही कुछ उत्साही युवाओं से हरदोई में मछली पकड़ने के दौरान युवक की मौत हो गई। पचदेवरा थाना इलाके में अनंगपुर निवासी जोगेंद्र के चारों बेटे पिपरिया पुल के पास गरना नदी में मछली पकड़ने गए थे। तीनों भाइयों को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक भाई की डूबने से मौत हो गई। मारे गए भाई का नाम शेरू बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पानी से निकालकर औपचारिक कार्रवाई की। आगरा में मस्जिद के अंदर मिले महिला के शव को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर ही महिला की हत्या की गई थी। महिला के चेहरे को पत्थर से कुचला गया। इसे लेकर महिला के परिवार वालों ने भी हंगामा किया। डीसीपी सिटी ने फिलहाल हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। कोरबा में शातिर बाइक चोर को कटघोरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। आरोपी कटघोरा और बिलासपुर में आकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी चोरी की बाइक को अमलडीहा के जंगल में छुपाकर रखा करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को शिवरी नारायण से गिरफ्तार किया। रेडी में बैंक ऑफ इंडिया के सामने से डीलक्स मोटरसाइकिल अज्ञात आरोपी चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक गाड़ी लेकर नसरुल्लागंज रोड की ओर जाता दिखाई दे रहा है। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना द्वारा अवैध रूप से पशुओं और गौवंशों के खिलाफ कार्रवाई करने में सफलता हासिल हुई। सुभाषपुरा थाना प्रभारी कुसुम गोयल को मुखबिर की सूचना पर एक आयसर ट्रक को रोका गया और चेक किया गया, जिसमें क्रूरतापूर्वक मवेशी भरे गए थे। ट्रक में से 19 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और उसके साथी अंतागढ़ में पहली बार वोटिंग के माध्यम से अंतागढ़ परिवहन संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी कशमकश के बाद बंटी राजपूत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमित सक्सेना को 7 वोटों से हराते हुए परिवहन संघ अंतागढ़ के अध्यक्ष बने। कुल 68 मत पड़े थे, जिनमें से 30 वोट अमित सक्सेना को और 37 वोट बंटी ठाकुर के पक्ष में और 1 वोट निरस्त हो गया। बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत ग्राम वर्धा में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला रायबंती पर भालू ने हमला कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
पुरुष तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की ओर गए थे और इसी बीच एकाएक एक जंगली भालू ने रायवंती बलके पर पीछे से पीठ पर हमला कर दिया। हमले के बाद लोगों को देखकर भालू जंगल में भाग गया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धंधापुर में गांव से कुछ दूर महान नदी के किनारे पेड़ पर प्रेमी जोड़ा फांसी पर लटका हुआ पाया गया। दोनों की लाश एक साथ फंदे पर झूल रही थी। इसके बाद पूरे गांव में सनसनी है। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम ने मर कायम कर जांच शुरू की है। मृतक युवक ग्राम बघीमा का रहने वाला था, जिसे 16 साल की लड़की से प्यार था। गरियाबंद में सरकारी रकम में हेराफेरी करने वाले अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। 2016 से 29 के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर फर्जी तरीके से कोषालय से रकम निकाली गई। साथ ही इंक्रीमेंट एरियर्स का भी बोगस फाइल बनाकर 3 करोड़ 13 लाख रुपए निकाल लिए गए। तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारी से लेकर बीएमओ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जबलपुर के संयुक्त हिंदू परिवार ने प्रकृति के संवर्धन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सदस्यों ने लाल स्कूल में वृक्षारोपण किया। अब इस दौरान संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य वहां मौजूद रहे। संयुक्त हिंदू परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि आज के समय में जिस प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, ये भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। बस्तर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समीर खान को गिरफ्तार किया, जो अपने सगे भाई अनाश खान और उसके साथियों से मोटरसाइकिल चोरी करवाता था और इन मोटरसाइकिल्स को नक्सल क्षेत्र में और अन्य राज्यों में खपा देता था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 बाइकें बरामद की। कानपुर में दबंगों ने युवक को जान से मारने की कोशिश की। ये लोग मूर्ति बेचने के लिए पीड़ित को अपने साथ मध्य प्रदेश लेकर गए थे और बाद में मारपीट के बाद युवक को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से फरार हो गए। बाद में घायल युवक ने गांव पहुंचकर गांव के लोगों के ही ऊपर जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए। ये मामला साड़ थाना क्षेत्र के मडेपुर गांव का है। डॉक्टरों ने युवक को भूतनाथ अस्पताल। कासगंज में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ समाजवादी पार्टियों ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता अजय कुमार के यहां धरना दिया। लो वोल्टेज के कारण किसानों की ट्यूबवेलों को पर्याप्त बिजली ही नहीं मिल रही, जिससे किसान परेशान हैं। कटीमा के राजीव नगर में वार्ड नंबर 11 क्षेत्र निवासी मयंक बोरा की सूखी नहर में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। मयंक का शव बमुश्किल ही नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। क्षेत्रीय जनकैया थाने के उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि युवक मयंक बोरा के शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिजनौर के धामपुर इलाके में खेत में दवाई का छिड़काव कर रहे एक बुजुर्ग को कार सवार आरोपियों ने कुचल दिया। परिजन ने ग्रामीण के साथ हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने घर घर जाकर वोट मांगा। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 6वें चरण में मतदान होगा, जिसमें 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 20 लाख के लगभग मतदाता हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि देश के युवा भाजपा को सबक सिखाएंगे। गांव की जनता का विकास करने वाले सरपंच इन दिनों खुद गांव का सरहंगों से मजबूर है। जिले के रीवा जनपद अंतर्गत लोही गांव का सरपंच इन दिनों खुद अपने ही घर के बगल में बने काफी मलमूत्र इकट्ठा वहां हो रहा है और अपने ही घर पर नरके जीवन में जी रहे हैं। वही इस पूरे मामले पर सरपंच ने बताया कि इस गड्ढे को भरे जाने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया। सरवई जिले के जनपद पंचायत लखनपुर अंतर्गत आने वाले कुन्नी चौक के ग्राम दर्रीपारा में हैरान करने वाली ये घटना। 10 वर्षीय बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। उसने ये कदम इसलिए उठाया, स्पष्ट रूप से कारण तो नहीं पता चला है, मगर प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि छोटे भाई के साथ कुरकुरे को लेकर झगड़ा हुआ और परिवार वालों की फटकार के डर से उसने फांसी लगाई। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में पानी टंकी का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में लाखों रुपए की लागत से पानी टंकी का काम कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन के लिए ठेकेदार घटिया पाइप का इस्तेमाल कर रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ओडिशा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बदलाव की लहर है।
ओडिशा में पुराने बाबू ने 25 साल तक शासन किया, लेकिन ओडिशा के लिए कुछ नहीं किया। वे डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि ओडिशा में धान की बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन किसानों को राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से 16 क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। सरगुजा जिले के कोटा कापापारा गांव के नाबालिग मजदूरों की घर वापसी कराई गई। बता दें कि नाबालिग मजदूरों को ज्यादा मजदूरी का लालच देकर कर्नाटक के कुशालनगर में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। इसकी सूचना जैसे ही विधायक रामकुमार टप्पो को मिली तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए बंधकों को जल्द से जल्द छुड़वाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे। स्वास्थ्य सचिव ने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों को बेहतर साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने स्लाइडिंग जोन सिरोपगढ़ का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड सरकार अब राज्य चिन्हीकरण अभियान चलाने वाली है। सरकार के इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड का मूल स्वरूप किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे। ये हमारी प्राथमिकता रही है कि देवभूमि में बाहरी हमलावर नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने धर्मांतरण जैसे कानूनों को लाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी की लहर चल रही है और लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से उत्तराखंड की धामी सरकार चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी लोगों से बात करके और संवैधानिक तरीके से चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि चारधाम में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए प्राधिकरण की ये व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार सीजन में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों में श्रद्धालु अधिक संख्या में पहुंचे हैं, इसलिए व्यवस्था थोड़ी प्रभावित होने लगी थी, लेकिन अब सभी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। दिनेशपुर के जयनगर में एसटीएफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। दोनों आरोपी लालकुआ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हल्द्वानी में जाम के साथ पार्किंग की व्यवस्था न होना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पार्किंग व्यवस्था कम होने के कारण गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर की यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास करें। खबर लक्सर में खानपुर थाना क्षेत्र से, जहां इदरीशपुर गांव में घूम रही आवारा गाय पर किसान ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और गाय को जख्मी कर दिया। लोगों की माने तो पशु किसान की फसलों को खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आसपास के लोगों ने घायल गाय का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक ग्रामीण ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। पांचवें चरण में 14 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के तेलियानी गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या और सामुदायिक भवन नहीं होने को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन नेताओं ने सिर्फ उन्हें झूठा आश्वासन ही दिया।